सुप्रभात बच्चों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। कल मैं आपको पाठ 1 पढ़ाई थी, जिसमें कि मैंने समय पर उठने और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के बारे में बताई थी कि बच्चे जो हैं वो सूरज जी से शिकायत करते हैं कि आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ जाते हो और आप मुझे क्यों उठा देते हो। क्या मेरा बिस्तर पर सोना आपको अच्छा नहीं लगता है? आप खुद तो आ जाते हो, फिर मुझे भी आकर उठा देते हो। मैं यहीं तक कल आपको पढ़ाई थी, फिर मैं आज आपको आगे पढ़ाऊंगी। इस कविता में कवि महोदय कृष्ण सलभ जी बताना चाहते हैं कि बच्चों को समय पे उठना चाहिए और उन्हें सारे क्रियाकलाप समय पे पूरा करना चाहिए ताकि बच्चों को भविष्य उससे अच्छा बने। और फिर मैं जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसके आगे इस कविता में कुछ कठिन शब्द है जिसको मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। झटपट, जल्दी, रविवार, इतवार, छुट्टी, अवकाश, जल्दी, शीघ्र। और मैं आपको कल ये भी बोली थी कि अपने कॉपी ले लेना है जिसमें कि जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ उसको आप लिखते जाएंगे ताकि आप घर पे भी बैठे हुए हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो जारी रहे, रुकावट नहीं आए। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे सूरज जी तुम इतनी जल्दी, यानी कि इसका मतलब जान ही रहे हैं कि सूरज जी, बच्चे जो कह रहे हैं वो सूरज जी से कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। फिर आगे हम पढ़ेंगे तुम तैयार बताओ हमको कैसे झटपट होते हो। ये जो बात कर रही है वो एक बालिका है, वो सूरज जी से पूछ रही है कि तुम बताओ कि इतनी जल्दी, झटपट का अर्थ होता है जल्दी, तुम बताओ कि इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाते हो। हम तो इतना जल्दी तैयार होते ही नहीं है। फिर आगे बालिका बोल रही है लाते नहीं टिफिन, क्या खाना खाकर आते हो। बालिका सूरज जी से कह रही है क्या सूरज जी आप लंच बॉक्स यानी कि अपना लंच बॉक्स नहीं लाते हो, तुम कुछ खाते नहीं, तुम बस ऐसे ही आ जाते हो। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। फिर बालिका सूरज जी से करे कि सूरज जी तुम इतनी जल्दी यानी इतना शीघ्रता से कैसे आ जाते हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। सब लोग रोज छुट्टी मनाते, परंतु सब लोग कभी कभी छुट्टी भी मना लेते, लेकिन तुम्हारी छुट्टी तो कभी नहीं होती है। तुम प्रतिदिन आकर के आसमान में सुबह सुबह आ जाते हो। फिर बालिका आगे कह रही है कि क्या क्या चीज बंद रहता है, फिर वो बता रही है रविवार विद्यालय बंद, यानी कि रविवार इतवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। मंगल को बाजार भी, और बालिका बोल रही है कि मंगलवार को बाजार भी बंद रहता है, लेकिन आपको कभी छुट्टी नहीं रहता। फिर बोलते कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी। बालिका कह रहे कि पापा का अखबार भी कभी कभी छुट्टी पर चला जाता है, लेकिन आप तो कभी नहीं छुट्टी मनाते हो। ये क्या बात, तुम ही बस छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। बालिका कह रही है कि बस तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी छुट्टी नहीं मनाते हो, तुम प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके आ जाते हो। बालिका सूरज जी से शिकायत कर रही है कि तुम जल्दी जल्दी आ जाते हो, तुम छुट्टी कभी नहीं मनाते हो। फिर आगे इसमें कुछ कविता के रिक्त स्थान है जिसे कि हमको भरना है। कविता की पंक्तियां पूरी करो, ये एक प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये आपका पाठ खत्म हो गया। पढ़ने के लिए आप अपने घर पे कॉपी खरीदेंगे और पाठ 1 लिखेंगे। शीर्षक है सूरज जी तुम इतनी जल्दी। फिर उसके बाद जो पिछले दिन मैं शब्दार्थ आपको लिखाई थी उसको भी आप लिखेंगे, और फिर आज में जो शब्दार्थ लिखाई है उसको भी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी जो आपकी किताब में है। और ये अभी ये कविता की पंक्तियां पूरी करो। उसके पहले भी मैंने आपको कुछ HW दी थी, उसको भी आप कॉपी में बना, 2 प्रश्न मैंने बताई थी उसको आप लिख लिए होंगे, आशा करती हूँ अब लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छे।
और आज मैं बता रही थी कविता की पंक्तियां पूरी करो। इसमें लिखाएंगे कि अब इसमें आपको देखना है कि कविता की पंक्तियां जो है उसको पूरी करना है। इसमें हमको ढूंढना है, इसके ढूंढेंगे हम कि सूरज जी, इसमें क्या बीच में डैश जल्दी क्यों डैश जाते हो, इसमें क्या लिखेंगे? तो सूरज जी, यहाँ पर लिखा है आपको तुम, यहाँ लिखेंगे तुम। सूरज जी तुम, इतनी के लिखे जगह नहीं है। सूरज जी तुम, सूरज जी तुम, इतनी, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों यहाँ लिखेंगे आ जाते हो। ये हो गया आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे रविवार, दूसरी पंक्ति में है रविवार। रविवार को क्या बंद रहता है? कविता में लिखा हुआ रविवार डैश बंद रहता है। अब आप बताएंगे कि रविवार को क्या बंद रहता है? तो रविवार को विद्यालय, समझ रहे हैं? रविवार को विद्यालय सभी बच्चे जानते होंगे क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो इसे सभी बच्चे जानते होंगे। पर इसको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, इस अंडरलाइन करना है। रविवार को विद्यालय बंद रहता है। और इसके बाद लिखेंगे फिर आगे और आगे है कभी कभी। कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? फिर लिखेंगे कभी कभी, कभी कभी डैश कर लेता, कभी कभी डैश कर लेता पापा का डैश भी। अब इसमें बताना कि कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? कभी कभी कौन, कभी कभी डैश कर लेता पापा का डैश भी। इसमें क्या भरना है? कभी कभी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कभी कभी छुट्टी, कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कविता की पंक्तियां को पूरी करो, कविता की पंक्तियां पूरी करो लिखी। उसके बाद मैंने कविता लिखी है और इसका शब्दार्थ भी समझाई आपको। आप अपनी कॉपी निकालेंगे और ये सब चीजों को लिखेंगे। और अगले वीडियो में मैं जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको मैं फिर से आपको लिखाऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।